छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में कुल 46 लाख रुपए के इनामी 12 नक्सलियों ने गुरुवार को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। ये जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि इनमें 8 महिलाएं भी शामिल हैं। ये सभी माओवादी संगठन के साउथ सब जोनल ब्यूरो से जुड़े थे। इन्होंने बस्तर पुलिस की पूना मर्जेम पहल के तहत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सामने सरेंडर किया। अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इन्होंने मुख्य धारा में लौटने का फैसला लिया। इनमें सोमडू मड़काम डिविजनल कमेटी मेंबर और कटेक कल्याण एरिया कमेटी प्रभारी हुंगी कुंजाम और पाइकी कुंजाम शामिल हैं, जो अलग अलग यूनिट के पार्टी मेंबर थे। इन तीनों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसके अलावा 3 अन्य नक्सलियों पर 5-5 लाख रुपए और एक पर 2 लाख रुपए और 5 पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इस पूरे मामले को लेकर के बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन की मंशा अनुरूप तथा क्षेत्र की जनता का इच्छा के अनुसार लगातार माओवादियों के खिलाफ बस्तर संभाग के अंतर्गत प्रभावी रूप से अभियान संचालित की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप विगत 2 वर्ष में हमको काफी निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ और अनेक माओवादी कैडर हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से सामने आ रहे हैं। उसी क्रम में आज दिनांक 5 फरवरी को जिला बीजापुर में 12 माओवादी दरबार डिवीजन कमेटी के सदस्य है और उनके ऊपर 8 लाख इनाम थे और एरिया कमेटी मेंबर छोटू कुड़ियामी है, जिनके ऊपर 5 लाख का इनाम थे और एक सन्ना मारवी जिन्होंने पार्टी सदस्य है, जिनके ऊपर 2 लाख का इनाम। इस प्रकार ये 3 माओवादी कैडर अपना साथ एक AK-47 और 2 SLR, इस प्रकार कुल 3 वेपन के साथ आज पुनर्वास के लिए सामने आए थे। उनके साथ अन्य जो 9 माओवादी कैडर, इस प्रकार कुल 12 माओवादी कैडर, जिनके ऊपर 46 लाख के इनाम थे और जो 3 हथियार जमा हुआ उसके ऊपर 8 लाख इनाम, टोटल 54 लाख का इनाम के जो माओवादी कैडर आज पुनर्वास के लिए समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए आए थे, उन्हें शासन के पॉलिसी के तहत सभी प्रकार का सहायता उपलब्ध की जाएगी और समाज के प्रमुख लोग भी आज उपस्थित होकर उनको समाज में उनका रीइंटीग्रेट करने के लिए उनको स्वागत किए गए थे। इस संदर्भ में हम पुनः एक और बार ये अपील को दोहराना चाहते हैं। अभी भी जो शेष माओवादी कैडर जो हिंसा का रास्ता पर जंगल में है, उनके पास मात्र एक ही विकल्प है, वो हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सामने आना चाहिए। अन्यथा हमारा अभियान नियमित रूप से जारी है। हमारा सुरक्षा बल सदस्य क्षेत्र के जनता का जान माल रक्षा करने के लिए समर्पित होकर लगातार कार्रवाई कर रहा है, अभियान संचालित कर रहा है। उस कार्रवाई को उनके सामने भुगतना पड़ जाएगा, इसलिए समय रहते हुए सही निर्णय लेकर जल्दी वो भी मुख्य धारा में शामिल होने के लिए आना चाहिए, अन्यथा फिर हमारा कार्रवाई का परिणाम उनको भुगतना पड़ जाएगा। और दूसरी ओर आज जिला बीजापुर में एक नक्सलवादी अभियान संचालित की गई। बासागुड़ा क्षेत्र अंतर्गत चिन्नगलूर पेत्तगलूर इलाका में माओवादी कैडर्स का उपस्थिति का सूचना के आधार पर हमारा DRG, कोबरा, CRPF का बल अभियान के लिए रवाना हुई। अभियान के दौरान सुबह 7:30 बजे से अनेक बार माओवादी सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाके के सर्चिंग में एक माओवादी कैडर की डेड बॉडी और एक AK-47 राइफल बरामद की गई थी। इस मुठभेड़ में जो मारा गया माओवादी का शिनाख्ती DVCM उधम सिंह के रूप में हुई। आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग जारी है। सर्चिंग पूर्ण होने के पश्चात और संपूर्ण डिटेल्स उपलब्ध कराई जाएगा। वहीं आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने एक AK-47, 2 सेल्फ लोडिंग राइफल, 250 जिलेटिन स्टिक, 400 डेटोनेटर, बारूद से भरा एक प्लास्टिक ड्रम और कोर्डेक्स वायर का एक बंडल भी पुलिस को सौंपा। अधिकारी ने बताया कि सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को 5,000 से 50,000 रुपए तक की सहायता दी जाएगी और सरकार की नीति के तहत उनका पुनर्वास किया जाएगा। पुलिस के अनुसार बीजापुर जिले में 1 जनवरी 2024 से अब तक 888 नक्सलियों ने हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में वापसी की है, जबकि 1163 गिरफ्तार हुए और अलग अलग मुठभेड़ों में 231 मारे गए। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पट्टीलिंगम ने कहा कि माओवादी संगठन तेजी से अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। दूरस्थ दुर्गम इलाकों में सुरक्षा कैंप स्थापित होने, सड़क संपर्क बेहतर होने, लगातार सफल नक्सल विरोधी अभियानों और विकास योजनाओं की प्रभावी पहुंच से संगठन का आधार क्षेत्र लगातार सिमट रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।